मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक ठीक, चलो तो कल वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कल कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था? वो यही था ना कि सम ऑफ पी टर्म इज पी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ था और एस क्यू इज इक्वल टू पी, और हम लोग को फाइंड करना था एस पी क्यू की वैल्यू मालूम करना था। ठीक है ना, यही था ना सर? एसपी की वैल्यू नहीं लिखा है। एक मिनट, ठीक है कोई नहीं, एक सेकेंड। तो हम लोग को मालूम करना था, ये दिख रहा है ना, एस पी प्लस क्यू हम लोग को मालूम करना था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना होगा ये हम लोग को मालूम करना था। कल हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाला था। ए की वैल्यू क्या आया था बेटा, आप लोग बताओगे? कुछ याद है? सर 2/p, सर 2a की वैल्यू आई थी। 2a की वैल्यू आई थी, ठीक है। 2a इज इक्वल टू 2/p, 2/p, एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक, क्यू q प्लस प्लस p माइनस 1। q प्लस p माइनस 1। हाँ सर, p माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा। p माइनस 1 ब्रैकेट में, q इंटू है। नहीं सर, प्लस है, प्लस। अच्छा एक सेकेंड, चलो मैं 2 मिनट में सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, तुम बताओगे फिर जो है इधर देखो, 2 मिनट लगेगा। एस पी इज इक्वल टू क्यू है, एस एन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा p बाई 2 टाइम्स 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ये मैंने कल किया था इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये p जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा आ जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p बाई क्यू। 2p बाई क्यू, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। 1 माइनस 2 हम लोगों ने किया, तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये हमको मिल गया d टाइम्स p माइनस 1 माइनस क्यू, और यहाँ से हमें मिल जाएगा तुम्हारा 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा q बाई पी माइनस p बाई क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p इंटू क्यू। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स q माइनस p और p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया तुम्हारा माइनस, तो p माइनस क्यू से ये कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया, d इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। ये हमें d की वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को चाहिए a की वैल्यू, फ्रॉम 1
फ्रॉम 1, तो 2a इज इक्वल टू 2a इज 2a प्लस p माइनस 1 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस d से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स p प्लस q divided by pq. This is equal to 2q divided by p, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग उठा के साइड में ले जाएंगे। This implies 2a is equal to 2q divided by p plus 2 times p minus 1 into p plus q divided by pq। तो 2a की वैल्यू ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो हमने 2a की वैल्यू निकाल लिया और d की वैल्यू निकाल लिया और हमको मालूम करना था sp प्लस q। तो अब हम लोग आते हैं sp प्लस q पे। तो हमने स्टार्ट किया, तो ये हो गया हम लोग का sp प्लस q फार्मूले से। इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे तो n के जगह पर p प्लस q हो जाएगा। तो फार्मूले से हो जाएगा हमारा p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d, यही होगा फार्मूले से। n के जगह पर हम लोग p प्लस q रख देंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a की वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेंगे। कल मैं इसके बाद एक स्टेप और किया था लेकिन मैं पहले ही रोक दिया हूँ। ठीक है, तो 2a की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे। 2a की वैल्यू तो ये है 2q डिवाइडेड बाई p डिवाइडेड बाई p प्लस 2 टाइम्स p माइनस 1 इंटू p प्लस q डिवाइडेड बाई pq डिवाइडेड बाई pq। ये तो 2a की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 2a की वैल्यू हुआ, प्लस इसकी वैल्यू हम लोग ले लिए। अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो प्लस p प्लस q माइनस 1, इसको लिख लिया। और d की वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या है -2, तो ये हो जाएगा हम लोग का -2 p प्लस q डिवाइडेड बाई pq। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स p प्लस q
एडमिट का होना कोई चाह रहा है, लेकिन तो ये हो गया आपका। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका। देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, और यहाँ भी P है, तो हम लोग P को कॉमन ले लेंगे। तो P को कॉमन ले लिए नीचे में, तो यहाँ पे हमको बचा Q प्लस, यहाँ पे हमारा Q मिला, प्लस ये 2 तो कॉमन हो चुका है, तो ये हो गया हमारा P माइनस 1 इंटू P प्लस Q डिवाइडेड बाई Q, क्योंकि हम लोगों ने P को कॉमन ले लिए हैं, प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे क्या साइन कर देगा, माइनस साइन यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का -2 कॉमन लिए, तो बचा क्या, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया इंटू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई Q, दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P इंटू Q प्लस, देखो दोनों में नीचे Q है, तो हम इन दोनों को आराम से माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस 1, या मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा P का मल्टीप्लाई P से होगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। फिर या एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट और आसान हो जाएगा। इसमें देखो ये P प्लस क्यू यहाँ पे भी है, और P प्लस क्यू यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने P प्लस क्यू ऊपर में और डिवाइडेड बाई Q नीचे में हमने कॉमन ले लिया। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा P माइनस 1। देखो P माइनस 1 से इस क्वांटिटी का P माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस लगा दिए। यहाँ से P प्लस क्यू बाई क्यू तो कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, P प्लस क्यू माइनस 1, ये बचा। ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। ठीक है, अब देखो दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P इंटू Q, ये वाला Q, प्लस P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई Q, ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दें, तो जब माइनस साइन लगाएंगे, या मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका P माइनस 1, यहाँ पे माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस P, फिर ये माइनस Q, फिर ये प्लस 1। इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। P से क्या हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, -Q। तो अब मैं इस चीज को यहाँ पे ला के लिख रहा हूँ।
तो ये हो जाएगा आपका P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P इंटू Q प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा हमको, माइनस क्यू केवल बचा, तो माइनस क्यू, चलो मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, P प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखो इस क्यू से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो दिस इज इक्वल टू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P, और यहाँ पे क्या है Q, ये वाला Q मैंने लिख दिया, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस P माइनस Q डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं है क्योंकि ये Q कैंसिल हो चुका है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे मिला P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई P, यहाँ ब्रैकेट में क्या मिला हमें, -P। तो इस P से ये P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, -1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -P प्लस क्यू, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगर किसी को कहीं पे कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो या कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट स्टेप में -1 बचेगा तो -P एंड -Q हो जाएगा ना, कर लिख सकते हैं ना उसको। हाँ हाँ लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -P -Q। ठीक है, और कोई डाउट? तब अगले क्वेश्चन चले, चलिए Yes, sir. अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ A B C आर द सम, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर द सम ऑफ P Q एंड R टर्म ऑफ एन AP, ये कह रहा है कि सम को हम लोग डिनोट करते हैं S से, तो SP मतलब P टर्म का सम जो है वो है A, कह रहा है कि Q टर्म का सम है B, तो Q टर्म का सम SQ होगा, ये हो गया B, और कह रहा है कि R टर्म का सम जो है SR, R टर्म का जो सम है वो है C। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि A बाई P A बाई P इंटू Q माइनस R, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ लेना, ये Q है, Q माइनस R प्लस B बाई Q इंटू R माइनस P
प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूफ करना है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ कि किसी एपी के पी टर्म का सम जो है वो है ए, क्यू टर्म का सम है बी और आर टर्म का सम है सी। तो प्रूफ कीजिए कि a टाइम्स q माइनस आर डिवाइडेड बाई पी, बी टाइम्स दिस, सी टाइम्स दिस, इन सब का सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं आपको Sn का फार्मूला बता रहा था, Sn इज इक्वल टू, ये आपको शेयर हो रहा है ना, Sn दिख रहा है ना, मैं थोड़ा ऊपर में लिख रहा हूँ। हाँ Yes, सर, sir. दिख रहा है। तो Sn इज इक्वल टू मैं लिखता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मैं लिखता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है a क्या होता था, हमारा फर्स्ट टर्म होता था। ये हमारा क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था। लेकिन यहाँ पे और मैंने आपको बताया था कि a जो है फर्स्ट टर्म कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ठीक है। हम Sn इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको e लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 2e प्लस n-1d और मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे में कि e जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है। मैंने इसको लिख दिया कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो भी ये फार्मूला हमारा सही है। हमारे फार्मूले में यहाँ पर 2 टाइम्स क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है कि a जो है वो है सम है p टर्म्स का। तो हम लोग फार्मूले में यहाँ पे अब a नहीं यूज करेंगे, क्योंकि a हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया कि a जो है वो क्या है, p टर्म्स का सम है। तो हम लोग यहाँ फार्मूले में मान लेंगे कि वो जो AP है उसका पहला टर्म क्या है, e है। मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरी बात ध्यान सुनना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। हमें नहीं मालूम है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, हमको नहीं मालूम है। ये कहा जा रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके p टर्म का सम की वैल्यू a है, q टर्म के सम की वैल्यू b है, r टर्म के सम की वैल्यू c है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते थे कि हम लोग एज्यूम करते थे कि जो AP है, हमको जिस AP के बारे में नहीं मालूम है, हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि उसका पहला टर्म है A और उसका कॉमन डिफरेंस है D। तो हम लोग उस AP को लिखते थे A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसे हम लोग लिखते थे। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने इस फार्मूले को यूज करते थे सम के लिए। और यहाँ पे हम लोग कहते थे कि हमारा A क्या है, यहाँ पे A क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक। लेकिन जब उसने क्वेश्चन में ही कह दिया कि a जो है सम है p टर्म्स का, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे पहला टर्म a नहीं मानेंगे। तो हमने मान लिया कि पहला टर्म क्या है, वहां पे e है। हमने इसको मान लिया क्या है, स्मॉल e है। तो हम लोग हर जगह e को यूज करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने फार्मूला लिख लिया, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2e, और जहां पे e क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग Sp क्या हो जाएगा, तो n के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इस n के जगह पर p रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा p/2, यहाँ पे भी p हो जाएगा। तो p/2 इंटू 2e प्लस n-1 इंटू डी। ये SP सर का, p-1 ना, सॉरी p-1,
p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हमको क्वेश्चन में दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, a है, तो हमने ये वाला a लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड की ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया फार्मूले से, और राइट हैंड साइड मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ a है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 2e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को यहाँ लेते जाएंगे तो प्लस इंटू 2a हो जाएगा, और ये p नीचे चला जाएगा। तो 2e प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई p। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अब मैं इतना नहीं लिखने जा रहा हूँ, ऊपर वाला सीधे इसी स्टेप से मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मान लो मैं लिखूं फार्मूले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसकी वैल्यू b है तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p की जगह पर q होगा, तो यहाँ पर नीचे में जाके q हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाले इक्वेशन को डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना, तो मैं फिर से पूरा लिखूंगा। तो जैसे हमको ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला किसके लिए, इस वाले के लिए, उसी तरह से इस वाले के लिए हमको मिलेगा 2e प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b अपॉन q। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं पूरा स्टेप लिखूंगा, एक स्टेप मैंने गोल कर दिया है, गायब कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से पूछने में संकोच मत करना। इसी तरह तीसरे वाले के लिए हमको क्या मिल जाएगा, 2e प्लस कितने सम टर्म का सम है, r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस 1, r माइनस 1, ये वाला भी क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो पाता कि नहीं, r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे r। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब इधर में आओ, क्या हम लोग को प्रूफ करना है, तो हमको q माइनस आर चाहिए। तो q माइनस आर कैसे मिलेगा हम लोग को, तो देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को अगर हम लोग माइनस करें तो क्या होगा, 2e से 2e कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, q माइनस आर इंटू डी मिलेगा, ये वाला जो पार्ट चाहिए। तो हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो q माइनस आर हमको किससे मिलेगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को अगर हम लोग माइनस करें, तो हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया जाए। तो मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर रहा हूं, इसको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इस वाले को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, तो 2e से 2e क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा d टाइम्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ d टाइम्स, या पूरा मैं ये q माइनस आर, q माइनस 1, ये देखो q माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, ये प्लस, और यहाँ पे ये माइनस है तो मैंने माइनस ले लिया, और यहाँ पे मिल गया हमको r माइनस 1 इंटू ये। तो देखो इस d से इसे मल्टीप्लाई किए तो ये प्लस वाला, इस d से इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो ये माइनस वाला, इज इक्वल टू सेकेंड वाले इक्वेशन में से हम लोग थर्ड को माइनस कर रहे हैं, मतलब 2b सेकेंड बाई q माइनस 2c बाई r। ठीक है ना, ये कैसे मिला हमको, 2 माइनस 3 करने से, 2 माइनस 3 करने से, तो क्या हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा d टाइम्स
Q माइनस R इज इक्वल टू, या 2 दोनों में है तो 2 को कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, QR, नीचे में हो जाएगा हमारा QR, Q इंटू R, ये हो जाएगा हमारा Q इंटू R। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R, R इंटू B, तो ये हो जाएगा BR, और R होगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस CQ, ठीक है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, Q इंटू R, Q माइनस R चाहिए। तो इस D को उठा के हम लोग इधर रखते हैं, तो Q माइनस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस R इज इक्वल टू 2 टाइम्स BR माइनस CQ डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ डी मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा D टाइम्स Q R, ठीक है। तो हमको ये वाला पार्ट मिल गया, इतना वाला पार्ट मिल गया, लेकिन हमको चाहिए ये पूरा पार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें A इंटू पी से मल्टीप्लाई कर दें, तो A इंटू पी से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो A इंटू पी इंटू Q माइनस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऊपर में A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A इंटू BR माइनस CQ डिवाइडेड बाई, नीचे में किससे मल्टीप्लाई होगा, P से, तो D Q R P, ठीक है। तो हमको ये वाला पार्ट की वैल्यू मिल गया पहले वाले पार्ट की। अब दूसरे वाले पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग दूसरे वाले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, R माइनस पी है, तो R किस में है, तीसरे वाले में है, P किस में है, पहले वाले में है। तो हम लोग तीसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब थर्ड में से माइनस किया जाए किसको, हमको R माइनस पी चाहिए, R यहाँ पे है और P यहाँ पे है। तो R माइनस पी मतलब थर्ड वाले में से हम लोग फर्स्ट वाले को माइनस कर दिया जाए, थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करें, मतलब इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ध्यान देना। तो थर्ड वाले में से फर्स्ट को माइनस किए तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, और यहाँ पे तो 2e से क्या हो जाएगा, 2e कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा d टाइम्स, ये देखो पॉजिटिव है, तो d टाइम्स r माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस 1, तो माइनस p माइनस 1, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, ब्रैकेट क्लोज। देखो इस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, और इस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 3 में से 2 को माइनस कर दें तो 3 वाला ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 2c डिवाइडेड बाई r, और माइनस कौन सा है, ये वाला फर्स्ट में, तो माइनस 2a डिवाइडेड बाई p, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा d टाइम्स r माइनस p इंटू
ये 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा CP, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, CP माइनस AR अपॉन RP, R इंटू P, फिर ये D इधर से जाएगा तो यहाँ पे D हो जाएगा, ये D कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R इंटू P इज इक्वल टू ये हो गया, लेकिन इसमें B इंटू Q का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इसमें B, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है B इंटू Q है, तो इसमें हमने B डिवाइडेड बाई Q कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा B, और नीचे में क्या हो जाएगा Q, ठीक। तो ये दूसरा वाला पार्ट हमको मिल गया, ठीक है। देखो टाइम हमारे पास 1 मिनट से कम है, इसलिए हो सकता है कंप्लीट ना हो, मैं समझा दे रहा हूँ। इसी तरह हम लोग ये तीसरा निकालेंगे, ठीक है। तो चलो मैं तीसरा निकालेंगे, और जब तीनों को जोड़ोगे तो देखो सब में नीचे में क्या है PQRD है, यहाँ पे भी देखो PQRD है, नीचे में सब सेम है, ऊपर में क्या होगा सब के सब प्लस माइनस करेंगे और सब जो है कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तीसरे वाले को भी स्टार्ट ही कर दे रहा हूँ। तो तीसरा वाला क्या है C/R है, तो एक हमारा ये हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, इसी तरह हम लोग को तीसरा मिलेगा C/R टाइम्स 1 मिनट से कम रह गया P माइनस Q, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा C डिवाइडेड बाई, इधर में आपका हो जाएगा P, इधर में हो जाएगा Q, ठीक है। मैं सिमेट्रिक्स देख के लिख रहा हूँ, माइनस